लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार में ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर जिस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था उसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल का जाल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। आतंक के ये डॉक्टर किस तरह बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और कैसे जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। उस व्हाइट कॉलर गैंग के सदस्यों के चेहरे बेपर्दा हो रहे हैं जो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक रेड डाल रही हैं। इस नेटवर्क के हर सदस्य, हर मददगार को कानून के शिकंजे में कस रही हैं। अब तक की जांच के मुताबिक पूरी साजिश सीमा पार से रची गई और इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर्स पर, जिनका ब्रेन वॉश करके आतंक के रास्ते पर पहले ही बढ़ाया जा चुका था। अब तक की जांच के मुताबिक डॉक्टर मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही थी। इस केस में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल मॉड्यूल के कई डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं। पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है, जिसने 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटा कर रखा था। इसके अलावा लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शिकंजे में फंस चुकी हैं, जो मुजम्मिल की करीबी है और उसकी कार से राइफल बरामद की गई थी। डॉक्टर आदिल अहमद भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। उसी की निशानदेही पर श्रीनगर के लॉकर से AK-47 मिली थी। दिल्ली में कार से ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद भी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुका है। उसका पुलवामा मॉड्यूल से संबंध सामने आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर परवेज अंसारी भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मॉड्यूल से जुड़े फोन और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव रखने वाला डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुका है। डॉक्टर निसार उल हसन पर भी जांच एजेंसियों को इस टेरर नेटवर्क में शामिल होने का शक है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला डॉक्टर निसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार है। ये तो महज कुछ नाम है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश में न जाने और कितने डॉक्टर्स शामिल हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने सरकारी पैसे से पढ़ाई की, बीमार लोगों के इलाज का बीड़ा उठाया, लोगों को नई जिंदगी देने की शपथ ली, लेकिन दहशतगर्दों की बातों में आकर निर्दोष लोगों की ही जान लेने के रास्ते पर चलने लगे। जांच की परतें खुलने पर यह भी साफ हो गया कि दिल्ली ब्लास्ट कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इस साजिश में डॉक्टर उमर से लेकर दूसरे डॉक्टरों का नेटवर्क शामिल था। ये नेटवर्क कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक में फैला हुआ था। डॉक्टरों का ये टेरर मॉड्यूल टेलीग्राम और दूसरे ऐप्स के जरिए आपस में और सीमा पार मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से जुड़े हुए थे। इस बीच सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपियों ने मिलकर करीब 23 लाख रुपए जुटाए थे। इस रकम को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल को सौंपा गया था। दोनों ने इस पैसे का इस्तेमाल NPK खरीदने के लिए किया था। इस पैसे से गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से करीब 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल NPK खरीदा गया था। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने नूह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर से NPK खरीदा था। जिस दुकान से उर्वरक खरीदा गया था उसका डीलर दिनेश उर्फ डब्बू अब NIA की हिरासत में है। दुकान पर ताला लटका हुआ है।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी नू CIA के 3 तरह के टारगेट हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से लेकर के आतंकी टेरर मॉड्यूल डॉक्टर मॉड्यूल तक निगाह रखे हुए हैं। पहला टारगेट है फर्टिलाइज़र उर्वरक की बड़ी बड़ी होलसेल डीलर, बड़ी बड़ी दुकानें जिनसे NPK खरीदा गया होगा या और भी जगह से खरीदे जाने की कोशिश की गई होगी, जिसके आधार पर ही अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया। उन फर्टिलाइज़र की दुकानों को निगाह में रखना, जिसके ऊपर अभी तक एक गिरफ्तारी यानी दिनेश अग्रवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी के मौजूदा डॉक्टरों और स्टाफ के अलावा पुराने लोगों को भी चेक कर रही है। जांच टीम ने पता लगाया है कि यहां पहले कौन डॉक्टर और स्टाफ काम कर चुके हैं। जांच टीम ने उन लोगों की भी जानकारी हासिल की जिन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। इनके नाम, पते के साथ मोबाइल नंबर की भी डिटेल्स ली गई हैं। इस एक्शन के बाद करीब 15 डॉक्टर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। इन डॉक्टरों के फोन नंबर भी बंद आ रहे हैं। पर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का एक बड़ा अड्डा है, बड़ा गढ़ है। डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, उसके अलावा लेडी डॉक्टर गिरफ्तार हुई और फिर डॉक्टर उमर फरार था जिसने खुद को ब्लास्ट कर लिया रेड फोर्ट के पास। और उसके बाद से लगातार जांच की जद में यूनिवर्सिटी है और इसके हर हिस्से को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर और टेरर हब बनने तक के बीच की कड़ियों को भी जोड़ा जा सके। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर शाहीन पर एक्शन के बाद कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी बड़ा कदम उठाया। कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से डॉक्टर शाहीन का नाम हटा दिया है। वो वहां डिपार्टमेंट ऑफ हेड थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद जांच का सिलसिला लगातार जारी है। उसका कानपुर कनेक्शन भी सामने आया। GSPM मेडिकल कॉलेज में वे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात रही, बाद में उसे फार्माकोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन GSPM मेडिकल कॉलेज से अब उसकी निशानियों को मिटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप सामने देख रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में पहले विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शाहीन सईद का नाम अंकित था, लेकिन उस पर अब सफ़ेद पट्टी लगा दी गई है। डॉक्टर शाहीन आतंकी ग्रुप में मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। उसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। डॉक्टर परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। वो MBBS के फाइनल ईयर की क्लास लेता था। इस दौरान वो खुद को रिजर्व रखता था। उसकी कश्मीरी छात्रों से नजदीकियां ज्यादा थी। ATS को छापे के दौरान इनपुट मिला है कि वो कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश कर आतंक की राह पर चलाने की कोशिश करता था। वो MBBS के जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, लास्ट सेमेस्टर के ईयर के बच्चे थे, उनकी क्लास लेता था। जब OPD में होता था तो खास करके मरीजों पर ध्यान रखता था और ज़्यादातर वो यहाँ पर नाइट ड्यूटी करता था। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले 6 तारीख को उसने मेल से अपना यहाँ पर रेजिग्नेशन भेज दिया, अपना इस्तीफा भेज दिया। उसके पीछे उसने कोई कारण नहीं बताया। जाहिर सी बात है, परवेज ये डर गया था। उसे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि जिस नेक्सस में वो काम कर रहा है उस पर अब ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की निगाहें बन चुकी हैं। अब जांच एजेंसियों की नजर आतंकियों के मनी ट्रेल का पता लगाने पर है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है, जिससे ज्यादातर आरोपी डॉक्टर जुड़े हुए थे। इस मामले में टेरर फंडिंग का एंगल सामने आने के बाद अब जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की भी एंट्री हो गई है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपियों ने बड़े हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। आतंक के इस डॉक्टर मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए आतंक की जड़ों पर चोट करने की तैयारी है ताकि ऐसा कोई टेरर मॉड्यूल फिर से खड़ा ना हो सके। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।